हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल चार्जमेंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे। उसमें न्यूमेरिकल नंबर चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल नंबर क्या कौन सा है 13 है। जिसने देखो एक डायग्राम दे रखा है, सिंपल सा डायग्राम दे रखा है और बोल रहा है इन फिगर शोज ट्रेक्स ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उसमें 3 पार्टिकल हैं, उनका पाथ शो किया गया है। गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस। हमें इन तीनों चार्ज हैं उनका साइन बताना है। विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज को तो किसे लिखते हैं क्यू और मास को किसे लिखते हैं एम। चार्ज और मास का हाईएस्ट रेशियो कौन सा पार्टिकल रखेगा इनमें, ये बताना है। तो देखो अब सिंपल सी कॉमन सेंस जो हमने पढ़ा है उसी से देखो, एक चार्ज पार्टिकल इसको यहाँ से फेंका गया, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, ऐसे होंगी। अब इसको इधर से फेंका गया और फेंकेंगे तो इसको जाना चाहिए सीधा, तो ये सीधा जाते जाते एक बार क्या है, यहाँ पर जाते जाते ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा है। और जब पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचता है तो पॉजिटिव आकर्षण का बल लग रहा है, आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। और अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, अट्रैक्शन तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है। तो ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो फर्स्ट पार्टिकल है वो कैसा होगा हमारे पास से, नेगेटिव। अब देखो फर्स्ट नेगेटिव है तो सेकंड का भी पाथ क्या है, यहाँ से जा रहा है यहाँ पर जाते जाते ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया मतलब ये भी कौन सा हो गया, नेगेटिव। तो सेकंड वाला कौन सा हो गया, सेकंड पार्टिकल भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। थर्ड वाले पार्टिकल की कहानी आप बता दोगे, अब समझ में आ ही गया होगा कि ये ऐसे जा रहा है तो ऊपर की तरफ नहीं गया, ऊपर की तरफ जाता तो कैसा होता नेगेटिव, लेकिन नीचे नेगेटिव की तरफ जा रहा है और नेगेटिव इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो नेगेटिव तो अपनी तरफ किसको खींचेगा, नेगेटिव तो अपनी तरफ किसको खींचेगा, पॉजिटिव को। तो देखो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यही पूछा फर्स्ट पार्ट में कि फर्स्ट पार्टिकल का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। सेकंड वाले का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। थर्ड वाले का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेकंड को पॉजिटिव खींच रहा है, पॉजिटिव किसको खींचता है, नेगेटिव को। और थर्ड वाले को कौन खींच रहा है, थर्ड वाले को नेगेटिव खींच रहा है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। आगे क्वेश्चन में ये पूछा है हमें कि विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज और मास का हाईएस्ट रेशियो कौन सा पार्टिकल का होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो मैं इसका सीधा सीधा सा आंसर दूंगा, तो सीधा सा आंसर तो ऐसे दे देंगे कि जिसका सबसे ज़्यादा इस पाथ में यहाँ से फेंके गए हैं तीनों पार्टिकल, ये तो शो की गई है मेरे रास्ता, यहाँ से फेंका गया है तो ऊपर ये वाला ऊपर वाली सरफेस है, यहाँ से जिसका सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब विस्थापन होगा, डिफ्लेक्शन होगा, वही पार्टिकल का क्यू और एम का रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो ये इस वाले की तो इतनी दूरी है, यहाँ से इस वाले की इतनी दूरी है और इस वाले की इतनी दूरी है, तो सबसे ज़्यादा वाल किसकी दूरी हुई, थर्ड वाले की। तो सीधा सीधा तो ये बोल देंगे कि तीसरे नंबर का जो पार्टिकल है उसका क्यू और एम का रेशियो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि थर्ड पार्टिकल का विस्थापन सबसे ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर समझना चाहते हैं इसको तो देखो कैसे, हम 11th क्लास में एक पढ़ा था मोशन ऑफ इक्वेशन, सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन की बात करें, सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है। यहाँ पर यू इनिशियल वेलोसिटी होती है, मतलब प्रारंभिक वेग होता है, और यहाँ पर किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं ना तो प्रारंभिक वेलोसिटी इनकी क्या होगी, जीरो। तो यू की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी जीरो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, हाफ ए टी स्क्वायर, क्या आ जाएगी, हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है, 1/2 एक कांस्टेंट राशि है, ए एक एक्सीलरेशन है और टी टाइम है। टाइम टेकन की बात करें तो देखो ए कैसे निकालेंगे, ए फाइंड करना है यहाँ पर। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम तो जानते हैं क्या कि एफ इजिकल टू कितना होता है, एम ए होता है। तो यहाँ से ए की तरफ निकालेंगे तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम, कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम। तो यहाँ पर एफ अपॉन एम रख देंगे, लेकिन एफ की फॉर्म में भी नहीं रखना, हमें क्यों अपॉन एम की फॉर्म में रखना है, क्योंकि चार्ज और मास का रेशियो पूछ रहा है हमें। तो मास तो आ गया, चार्ज और लाना है, चार्ज लाएंगे तो क्या, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है, उस चार्ज पर लगने वाले जो फोर्स है, उस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है उसकी कितनी वैल्यू होती है, हम जानते हैं कि ई इक्वल टू कितना होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, या एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई क्यू नॉट, ई क्यू नॉट। तो एफ की जगह कितना आ जाएगा, ई क्यू नॉट, या ई क्यू बोल देंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि पार्टिकल चार्ज है, तो क्यू नॉट तो टेस्ट चार्ज होता है, तो यहाँ पर क्यू बोल देंगे। तो एफ की जगह क्या पुट कर देंगे, इसी में ई क्यू अपॉन एम। इस वाली इक्वेशन की वैल्यू को, ए की वैल्यू को हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एस जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, हाफ
ए की जगह रखेंगे ई क्यू अपॉन एम और टी स्क्वायर। अब देखो एस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू और एम के। अब कोई इस पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो ये कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बोला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आसी, टाइम भी कांस्टेंट है इसमें, तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, क्यू के तो प्रोपोर्शनल हो गया और एम के क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब विस्थापन है आवेश के समानुपाती और द्रव्यमान के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब विस्थापन सबसे ज़्यादा किसका है, अब देखो सबसे ज़्यादा विस्थापन किसका है, इस वाले पार्टिकल का, थर्ड वाले का। तो सबसे ज़्यादा क्यू और एम की वैल्यू भी किसकी होगी, थर्ड वाले की। इसलिए सबसे ज़्यादा ये बोल रहा है कि कौन सा पार्टिकल है, विच पार्टिकल, तो हम बोलेंगे थर्ड पार्टिकल, क्योंकि नंबर ऐसे ही देगा 1 2 3। तो थर्ड पार्टिकल है जिसका क्यू और एम का रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चन था और इसको एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ और एक सुंदर सी चीज़ें डिस्कस करते हुए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।